महान भावों का हाथ करने में वरना आज़ादी का दिन है और आज से 70 वर्ष पहले 78 वर्ष पहले हम लोगों ने आज़ादी का और क्रम जोड़ा जाएगा तो यह 79 इंडिपेंडेंस डे है, यानी भारतवर्ष ने स्वतंत्र होकर अपने तिरंगे को आज 19वां वर्ष रहा है। बहुत आसानी से समझ वैसे देश आजाद हुआ था तो उसमें स्थिति यह थी कि कुल 18.33% साक्षरता थी। इसमें पुरुष 27% थे और महिलाएं 8.66% की पढ़ी लिखी। हम लोगों को पत्र पढ़ाने के लिए किसी गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाना, संवाद को एक दूसरे जगह से प्रेषित करने के लिए, लिखवाने के लिए, टेलीग्राम करने के लिए बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना। तो आजादी के 21 वर्षों बाद हम लोगों की साक्षरता बढ़ गई। हम लोग ओवर और 80% के आसपास हैं, जिसमें पुरुष 87 के आसपास पहुंच गए हैं और महिलाएं पहुंच गई हैं 50% के आसपास। तो यह गौरव भाषण है, आजादी के लिए भी गौरव भाषण। तो बहुत कम थे स्कूलों की संख्या उस समय मात्र 2 लाख थी, 47 और स्कूलों की संख्या आज 14 लाख से उस समय बहुत कम था। ग्रॉस इन्वायरमेंट रेट बहुत कम काफी है कि 2027-30 तक हम इसको 50% कर दें, मतलब बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या सबकी हो जाए ऐसी बहुत कम था। उसके हिसाब से अभी 6.30% के आसपास हम लोग चल रहे हैं। अभी देखा हम लोगों ने शुभांशु शुक्ला ऊपर ये बालक है, हमारे सब बालक पढ़ते हैं, हमारे संस्कार केंद्रों में रहने वाले बालक और कुछ लोगों के पास घर में शुल्क की कमी होती है तो या तो शुल्क देते हैं, कोई को शुल्क। तो सेवा समर्पण के साथ हम लोगों ने सामर्थ्य को अधिक किया। हमारा कुछ शौर्य अगर है विद्या भारती का तो सेवा और समर्पण है, इसके साथ सामर्थ्य को प्राप्त किया है और उसी सामर्थ्य को बच्चों को शौर्य के रूप में विकसित करने का काम है। मतलब बोध क्या है, आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे को गलत नजरों से देखना। चलते हुए व्यक्ति को या बढ़ते हुए व्यक्ति को ठोकर लगाना, यह आजादी का मतलब है। आजादी का मतलब होता है बढ़ते हुए लोगों को देखकर प्रतियोगी भाव रखना, वीरांगनाओं को जानकर और वीरों को वीरांगनाओं को। उन लोगों ने जिस प्रकार के वस्त्र वेशभूषा का प्रयोग करके देश को आगे बढ़ाया, हम लोग उनके किए हुए उस मार्ग को सरल और सहज बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली जाता उस क्षेत्र में हम लोगों ने एक काम किया है, 14 गांवों में सभी नक्सली समर्पण करने के लिए वादा किया है और वे दूसरा भाव है। तो अंदर जाइएगा क्या हो जाएगा कि कल, लेकिन पानी के अंदर हमारे सैनिकों ने 5000 किलोमीटर तक जाने का, ऊपर के 14 किलोमीटर शुक्ला रह गया है शुक्ला और आकाश के तो कमाई नहीं। हम लोग अपने अगर अपने कर्तव्य का पूर्ण कर लें तो हमारी आजादी। मन पर सबसे गांधी लोग हैं श्रीमान विजय कुमार जी और हमारे भी अपनी जो संस्था है, अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसकी इकाई है कुटुंब प्रबोधन। तो कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र के दायित्व के प्रधान और भारत माता की नीति से का पूरा लगाव थोड़ा विलंब होता है, अफसोस जारी कर रहे थे। ध्वज का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना चाहते हैं और आने वाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत है। तो इनका विद्यालय भी करने का प्रबंधन करता है और ऐसे अवसरों पर ये आए, अच्छा लगता है। आते रहें, हम लोग को भी इसी आचरण से प्रेरणा मिलती है। उनकी बाई और हैं श्रीमान रमेश ठाकुर जी, हम लोग इन बालकों को आगे बढ़ाते हैं, उन बालकों को खूब और आगे बढ़ा देते हैं और सेवा के योगदान ऐसा समझा जिन बच्चों को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और मन लोगों को सेवा, यानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बनाने का साहित्य के पास है और हर साल के पीछे अनेक बच्चे आगे बढ़ते हैं और हजारों बच्चों को उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनाया होगा जो हम लोगों के पीछों पर लाठी के डंडे पर खाते भी हैं और आचरण को सिखाते भी हैं।
दोनों बार उनको इस प्रकार बनाया जाता है, कभी प्रशासन दिखाने के लिए और कभी हम लोगों को अनुशासन दिखाने के लिए। वैसे अधिकारियों का निर्माण के अध्यक्ष महोदय के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इनका हम लोग हृदय से मिलकर और विद्यालय प्रभाग को आभार व्यक्त करता है हम लोगों को साथ देने के लिए। उनकी वायु श्रीमती आरती कुमारी से और अपने विद्यालय की पूर्व आचार्य रही है, विद्यालय पहले जब चल रही उसके पहले भी कहीं दूसरी जगह चलता था, या 94 से विद्यालय चलता। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्य के रूप में हमारे दायित्व का निर्वहन करती हैं और विद्यालय की आचार्य रही हैं और यहीं से फिर इन्होंने सरकारी सेवा में काम किया। सरकारी सेवा के बाद इन्होंने अवकाश रखा और अवकाश प्राप्त करने के बाद हमारी समिति में प्रारंभ से जुड़े थी। समय से का विद्यालय का बहुत विद्यालय में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, किसी भी कार्यक्रम हो अभी मंच पर भी हैं श्रीमान अखिलेश कुमार जी, अंग्रेजी के आचार्य थे, सबसे दाहिनी ओर हैं और अभी किसी कारणवश विद्यालय में सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 14 वर्षों तक या 12 वर्षों तक विद्यालय में सेवा दिया इन्होंने। अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं और कुछ अपनी व्यवस्थाओं के कारण विद्यालय को इन्होंने छोड़ा, लेकिन विद्यालय का प्रति रखी है। पीछे उनके बैठे हुए हैं हमारे दीदी जी आचार्य, आप सब लोग बैठे हुए हैं। श्रीमती विवाह जी खड़े हो रहिएगा, आपका स्थान यहाँ नहीं था, विवाह जी आपका स्थान वहाँ था, आप वहाँ बैठिए। ठीक है, इनके अभिभावक प्रतिनिधि हैं हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति में और इनका भी अभिनंदन, विद्यालय को उनकी सहयोगिता मिलती है। ऐसे जो भी अभिभावक प्रतिनिधि हैं थोड़ा सा समय थोड़े से जगह में और छोटा मोटा जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, हम लोग अपने को कमजोर महसूस नहीं करते। ऐसा हम लोगों ने अपने को विकसित कर दिया। संसाधन भले हमारा कम हो लेकिन इच्छाएं कम नहीं है। बच्चे हमारे भी डॉक्टर सुने हैं आगे बढ़े। हमारे एक राजेश कुमार जी बहुत पहले 2006 में हम हनुमान नगर के पढ़ाना का हुआ करते थे, विद्यालय सेक्टर में सेवा करता था। तो राजेश कुमार जी अपने छोटे छोटे बच्चों का संस्कार करने के शिक्षक की सेवा किया करते थे। वो अभी हम लोगों के लिए प्रार्थनीय है। वैसे ऐसे लोग इन्होंने एक बालक को भी आकर जीवन में बढ़ाया, तो उसके गुणगान हम लोग ईश्वर से करते थे।